नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों मैं कई बार पिछले कुछ सालों से वीडियोस बना कर मैं परेशान हो गया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ समझाने का, बट शायद वो चीज़ें या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या फिर आप सही तरीके से नहीं समझ रहे। अब मैं आपको कुछ दिखाकर समझाने की कोशिश करूंगा, शायद आपको समझ में आ जाए। जी हाँ, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जो भी वायरल फुटेज हैं उसको मैं आपको दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि वो कैमरा किस जगह पर लगा है, क्या उस जगह पर कुछ और चीज़ें होनी चाहिए या फिर उसमें कुछ फीचर्स को इनेबल कर दिया जाता तो वो और भी बेटर होता। इससे आपको आसानी हो जाएगी। आपको कैमरा आप जब भी लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये एक नॉर्मल से फुटेज है जिसमें कि दिखाया गया है कि रात में घोस्ट वगैरह जो है वो दिखते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं बस आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस फुटेज में क्या चीज़ें सही की गई हैं, क्या चीज़ें गलत की गई हैं, टेक्नीशियन के द्वारा क्या गलती की गई है, कैमरा को सिलेक्शन करने में क्या गलती की गई है, जिसके कारण इनके यहाँ अगर अलग अलग तरीके से अगर एंट्री की जाए तो फिर वह आदमी बच सकता है। कहां पर मिस्टेक की गई है, आप ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। सबसे पहले राइट प्लेसमेंट ऑफ कैमरा। आप इस कैमरे को देखिए जो जहां से व्यू लिया जा रहा है, क्या उस कैमरे में जो उस कैमरे को जिस जगह पर लगाया गया क्या वो सही है? आप खुद बताइएगा। इस कैमरे का जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल से गलत है। गलत जगह पर कैमरा लगाया गया है जो कि गेट के सामने है। राइट साइड पे पेड़ है, लेफ्ट साइड पे रोड है और रोड के बाद एक कार भी है। अब आप ये खुद बताइए कि उस कार को अगर कोई डैमेज करके चला जाए तो क्या विजिबिलिटी होगी, क्या उसे पहचान पाएगा? नहीं। पेड़ के पास अगर कोई वॉल को तड़प के आ जाए, कूद के छलांग मार के, तो क्या उसे ये कैप्चर कर पाएगा? आप खुद बताइएगा। क्या उस रोड से क्रॉस करते हुए अगर कोई क्राइम करता है तो क्या यह कैमरा ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ इसकी जो विजिबिलिटी एरिया है वह गेट के पास है। इस कारण से यहाँ पर यह कैमरा उतना उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि कोई भी आदमी जब कुछ गलत करेगा या कुछ क्राइम करने की कोशिश करेगा तो वह अपने बचाव को भी देखेगा। तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है कि कैमरे का प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, कैमरा किस जगह पर लगनी चाहिए। यहाँ पर और क्या क्या गलती की गई, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक और कंजूसी की गई है। आप कंजूसी में देखिए कि जहाँ पर कैमरे 2 या 3 लगनी चाहिए, एक ही कैमरे से कोशिश की गई है कि मैक्सिमम एरिया को कवर करने। आप भी कहते हैं, अपने टेक्नीशियन से कहते होंगे कि कैमरा ऐसा लगाओ कि अंदर भी आ जाए, बाहर भी आ जाए, दूर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, उधर भी आ जाए, सारे आ जाए। और ले दे के वह कैमरा किसी लायक नहीं होता, क्योंकि उसकी जो एक्चुअल जो विजिबिलिटी एरिया है उस पर परेशानी आती है। अब इसकी विजिबिलिटी एरिया क्या है? वो गेट है। गेट में जो वाइट जैसा वॉल है, अब ये बताइए कि लाइट रिफ्लेक्शन का भी इशूज आ रहा। अब वहां पर वो जो वॉल के ऊपर जो लगा दिया गया है तो वो ना तो अंदर अच्छी तरीके से ले पा रहा है, बाहर अच्छी तरीके से ले पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ गेट को ले रहा है। तो अब उस कैमरे को अगर अंदर में कोई और कैमरा रहता, यह सिर्फ बाहर को फोकस करने के लिए रहता, और उसके बाद जो डिस्टेंस आप देखते हैं, बहुत लोगों को मैं ये गलती देखता हूं, बहुत दूर डिस्टेंस कर देते हैं। आप देख लीजिए ना, जहां पर वो स्ट्रीट लाइट वगैरह जली है, क्या वहां पर विजिबिलिटी है? क्या उसके नीचे कोई आएगा या जाएगा, या वहां से कोई अगर गोली चलाता है तो क्या विजिबिलिटी है? नहीं है, वहां पर विजिबिलिटी नहीं आएगी। आप बहुत दूर तक ले लिए, उस कैमरे की स्ट्रेंथ नहीं है उतनी, तो उस कैमरे को अगर आप अपने सामने के एरिया पे ज़्यादा फोकस करते तो वो बेटर होता, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं, बस कोई आया कोई गया, बस इतना ही पता चलता है, जिससे क्राइम रुक नहीं पाता है। बस कुछ ना कुछ हेल्प तो मिलती है, बट यह काफ़ी नहीं होता है। इसके अलावा कैमरे अच्छी है, कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा सही है, इससे बेटर भी हो सकता है, बट कैमरा सही है, लेकिन उसको गलत जगह पर लगाया गया है। ये गलतियां आपको दिखी होंगी। इसके बाद यहाँ पर अगर आप डार्क फाइटर कैमरा यूज़ करते तो बेटर होता। डार्क फाइटर कैमरे की जो नाइट विजन है वो क्लियर क्रिस्टल होती है। जो कार के पास देख रहे हैं, रोड के पास आप देख रहे हैं, पेड़ के पास जो देख रहे हैं ना, डार्क और ये सारी, वो नहीं होता, समान पिक्चर आपको देखने को मिलता है। तो एक तो प्लेसमेंट के कारण भी ऐसा है, क्योंकि वाइट लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, उस कारण से भी इश्यूज आ रहे हैं। हालांकि ये स्मार्ट IR है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर ये एनालॉग HD होता तो फिर कुछ आता है नहीं, सिर्फ वो वॉल नज़र आती। तो ये भी एक गलती है। इसके अलावा
इसके अलावा आप यहाँ पर जब आप काफ़ी लाइट का इश्यूज आ रहा है, क्योंकि लाइट पोल्यूशन है ज़्यादा, स्ट्रीट लाइट है और कहीं पे डार्क है, तो आप ऐसी स्थिति में HLC यूज़ क्यों नहीं करते। HLC फीचर है हाई लाइट कंपोजिशन, इस फीचर्स को यूज़ कीजिए। अगर आप अपने घर में लगा रहे तो इस फीचर को यूज़ कीजिए। इसके अलावे अगर आप टेक्नीशियन है तो भी आप इस फीचर्स को यूज़ कीजिए, काफ़ी काम आएगा। लाइट का जो पोल्यूशन है वो कम हो जाता है, बेटर फील आता है। इसके अलावा मैंने कई बार आपको बताया कि ट्विलाइट कंडीशन हो, कहीं पे डार्क हो, कहीं पे आपका ब्राइट हो बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, WDR इनेबल करना पड़ता है। तो WDR भी इनेबल कर सकते थे, तो वहाँ से भी कुछ बेटर आपको नज़र आता है। लेकिन अक्सर आज के जो टेक्नीशियन है कैमरा लगाएं, स्मार्ट फीचर्स पे नहीं जाना, उनको क्या इनेबल करना है क्या डिसेबल करना है, आपके एरिया के हिसाब से क्या देखना उससे मतलब नहीं होता। आपको मतलब रखना होता है। जो बेटर टेक्नीशियन है वो इन सारी चीज़ों को करते हैं, जिसके लिए भी वो आपसे थोड़े ज़्यादा पैसे की चार्ज करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई ज़्यादा पैसा मांग रहा है तो वो सिर्फ महंगा ही नहीं, वो काम भी अच्छा देगा। तो अगर वो काम अच्छा देगा, इन सारे फीचर्स को आपके एरिया के हिसाब से सेट करके देगा, वही बेहतर है। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, आप अपने कैमरे का 100% नहीं ले पाएंगे। मैक्सिमम लोग अपने कैमरे का लगभग 70 to 80% ही ले पाते, 20% to 30% नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आप सभी को बताया था, डोरी पर जरूर फोकस कीजिएगा। डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन, ये चीज़ें मैंने आपको काफ़ी बार बताई है। अब आपका इस कैमरे का जो आइडेंटिफिकेशन एरिया है वो देख लीजिए, क्या सिर्फ वो गेट के पास आइडेंटिफिकेशन एरिया, क्या वह पर्याप्त है, क्या वह सही है। आपको आइडेंटिफिकेशन एरिया देखना होगा। जब भी आप कैमरे को परचेज कीजिए तब देखिए कि आइडेंटिफिकेशन एरिया इसका क्या है, जहाँ से फेस क्लियर दिख पाएगा। इसके बाद रिकॉग्निशन तक आप जा सकते हैं, वो भी बेटर है, बट उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन और डिटेक्शन पर जाता है। तो डिटेक्शन तो पूरा आपका स्ट्रीट लाइट के आसपास काफ़ी दूर तक लिया जा रहा है, तो वो डिटेक्शन है, बट वो आपको हेल्प नहीं करेगी अगर कोई वारदात होती है तो उसकी डिटेल्स को देखने में। इसलिए डिटेक्शन पर फोकस ज़्यादा नहीं करें, आप फोकस करें आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन पे, तो आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा इस जगह पर कलर व्यू कैमरा भी लगाया जा सकता है, लेकिन कलर व्यू से मैं बेटर रखूंगा कि यहाँ पर आप डार्क फाइटर कैमरे को लगाइए, एक्यूसेंस कैमरे को लगाइए, G2 सीरीज से ऊपर के कैमरे को लगाइए। वो आपको बेटर नाइट विजन देगा, बेटर पिक्चर देगा। और हाँ, ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, खासकर आउटडोर में। इंडोर में कर लीजिए, चलता है। जहां पर 3 कैमरे की जरूरत हो वहां पर आप सिर्फ 1 कैमरे लगाएं, वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होता है। आपकी सुरक्षा के लिए कैमरा लगाया जाता है, काम चलाने के लिए नहीं। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। यह फर्ज इंस्टॉलेशन जो कर रहे हैं उनका भी बनता है कि वो अपने क्लाइंट को बताए, और जो अपने घर में लगा रहे हैं उनका भी फर्ज बनता है, उसका भी फर्ज बनता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल सजेशन चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पर आइए, मैसेज कीजिए। कुछ छोटी सी फीस है, उसे मैं लेकर आपके घर के अनुसार कौन सा कैमरा बेस्ट है वो मैं बताता हूं। और अब तक मैंने जिनको भी बताया है वो सेटिस्फाइड रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बेटर सजेशन आपको मिलेगी। आप इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।